क्या बोल रहे हैं मैं जानता हूँ। और जिस दिन 10 लाख लोग आ जाएंगे वो दिन बिहार ही नहीं भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब सजग हो जाएंगे। के कार्यक्रम में दिख रहा है चुनाव लड़ने की तैयारी। नहीं, बिल्कुल हाँको रथ हम पान हमारे समाज में नेता, इसका दूसरा उद्देश्य है, पहला आरक्षण वापस करो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, हाँको रथ हम पान है, ये नारा तो लगा, लेकिन आखिरकार पान समाज को न्याय कैसे मिले, इसके लिए अब एक संघर्ष जो है उसकी शुरुआत हुई है। और ये संघर्ष की शुरुआत और कोई नहीं बल्कि पान समाज के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले आईपी गुप्ता ने किए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ खुद आईपी गुप्ता सर जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनसे बात करते हैं और इस संघर्ष के पीछे की वजह सुनते हैं। और आज जो चुनौती पेश की गई है सीधा केंद्र सरकार को और नीतीश कुमार को कि उखाड़ फेंकेंगे 2025 में अगर हमें न्याय नहीं मिला, अगर हमें। लगातार हम लोग संघर्ष पथ पे, अग्निपथ पे हैं, ये तैयारी नहीं कर रहे हैं, संघर्ष चालू है और ये अनवरत जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा। लेकिन आप गांधी मैदान की बात कर रहे हैं कि गांधी मैदान में 10 लाख लोगों को ले जाएंगे, क्या इसका असर होगा नीतीश कुमार को? क्योंकि गांधी मैदान में इससे पहले तेजस्वी यादव भी वो भीड़ जुटा चुके हैं, पर वैसा कुछ देखने को नहीं मिला कि असर हुआ सरकार पे। तेजस्वी यादव तो अपना राजनीतिक सत्ता, अपनी पावर दिखा रहे थे ना, उनको क्या चाहिए? 10 लाख वो दिखाए, उनको और क्या चाहिए था? वो सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम राजनीतिक, हमारे साथ इतने लोग हैं। लेकिन बात सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, बात है हमारे आरक्षण की बात है। उन सारे नेताओं को ये एहसास दिलाने की बात हो रही है कि जो हमारे समय समय पे हमारी हकमारी की है। और ये 10 लाख लोगों की भीड़ को कोई पॉलिटिकल पार्टी नज़रअंदाज नहीं करती है। कि जो नासमझ लोग होंगे उनके दिमाग में ये बात आएगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं जानता हूँ ना कि मैं अभी सिर्फ चौथा रैली किया हूँ। 3 रैलियों के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं मैं जानता हूँ। और जिस दिन 10 लाख लोग आ जाएंगे वो दिन बिहार ही नहीं भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब सजग हो जाएंगे। अगर हम बात कर ले ताती ततमा समाज की, पान समाज की, आपकी संख्या तो है ही नहीं जो संख्या सरकार दिखाई है, तो आप कह रहे हैं कि 10 लाख भीड़ जुटाएंगे, कहाँ से जुटाएंगे आप इतना भीड़? ये जो संख्या नहीं थी, लोग कहाँ से आए थे? भीड़ तो आपके साथ तो भीड़ नजर आ रहा है, जिस तरीके से मोदी जी के कार्यक्रम में नजर आता है वैसे नजर आ रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने जो जनगणना किया उसमें तो आपकी संख्या दिखी नहीं। मैं कह रहा हूँ, मोदी जी जब कोई रैली करता है उसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं, पार्टी का काज करता रहता है। इसमें कोई दूसरे जाति के लोग थे? एक भी आदमी थे क्या? नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जब ये जनगणना हुई थी 24 लाख हमको दिखाया, तो दूसरे दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि किन किन कारणों से हमारी जनगणना कम हुआ। उसमें हमारे लोग सबसे ज़्यादा दोषी थे। आज जिस समय नीतीश जी ने यादव, ग्वाला जितने भी उपनाम थे, भूमियारों के जितने उपनाम थे, कुर्मियों के जितने उपनाम थे, सब एक ब्रैकेट में डाला। हमें क्यों छोड़ दिया? हम जहाँ दास थे कहीं और चला गया, हम कहीं शर्मा हैं कहीं और चला गया, कहीं गुप्ता हैं कहीं और चला गया। इस तरह से हम बढ़ते चले गए। अब जरा सोचिए, बढ़ई समाज और नाई समाज एक गांव में कितना पाया जाता है? 3-4 घर, 5 घर, 6 घर, वो कैसे 20 लाख 18 लाख हो गए? और हम कैसे छूट गए? तो जो शर्मा लिखाने वाले वहाँ नहीं चले गए क्या? जो दास लिखाने वाले वो चमारों में गिनते नहीं हो गए क्या? जो चोल्हा लिखा दिया वो कहीं नहीं रहा, जो ततमा लिखा दिया। तो हमारे समाज के 35% जो नौजवान है, राजमिस्त्री मालूती, बाहर में रहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जो गणना किया वो गलत है। मेरे साथ बैठो, मेरे पास एक गांव का हिसाब किताब है, और वो जो भीड़ है ना वहीं से चल के आ रही है। भीड़ आपके साथ जुट रही है, इस तरीके से भीड़ जुट रही है जैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटती है, उस तरीके से जन सैलाब आपके कार्यक्रम में दिख रहा है। चुनाव लड़ने की तैयारी? नहीं, बिल्कुल हाँको रथ हम पान हमारे समाज में नेता, इसका दूसरा उद्देश्य है, पहला आरक्षण वापस करो, दूसरा नेता पैदा करो, सत्ता में हिस्सेदारी लो, और तीसरा पॉलिटिकल जात बनो, और जो चौथा वो है कि हमें गिनो कि हम कितने हैं। इसका क्या भरोसा आपको? क्या आपके समाज के लोग भरोसा दे रहे हैं कि पटना से अगर कोई आदेश आएगा तो ये पटना नहीं चले जाएंगे एनडीए के पास में वोट करने के लिए? एक बात बताएं, ये जो क्वेश्चन है ये उलझाने वाली बात है। हमारा ये है कि हम आरक्षण लेंगे
और आरक्षण के लिए ये लोग किसी भी हद तक मर मिटने को तैयार हैं। वोट की बात तो बाद में आएगी। और मैं बताऊं लेकिन कि ठगने वाली सरकार तो वही है ना जो बार बार आप लोगों को ठगती है, आप लोगों का वोट लेती है। इसलिए वहाँ पे हाकुरत हम पान नहीं था। और हमारे कुछ लोग थे जो चरण चुंबक राजनीति करते थे, गुलामी वाला राजनीति करते थे। वो हम लोगों ने ये समझ लिया, सोच लिया है। और जब हम सोचना चालू किए तो हम किस कारण से पिछड़े और कौन हमको ठगा वो पता चल गया है। और पान समाज में पढ़े लिखे लोग हैं और वो पढ़े लिखे लोगों की वजह से ये भीड़ें हो रही है। सभी ने सोचना चालू किया है। अब ठगने वाली बात कभी नहीं होगी, इसको भूल जाइए। आपका तबीयत खराब चल रहा है, इसके बाद भी आप लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार अपने समाज को न्याय दिलवाने के लिए मंच पर भी पहुंच रहे हैं। और इतना ज़्यादा आपका तबीयत खराब है कि जो हमें जानकारी है कि आप डॉक्टर से भी अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं बता रहे हैं। कि 2 दिन से मैं लगातार बीमार हूँ और 2 दिन से बिस्तर पर पड़ा रहा। लेकिन जब मैं यहाँ आया और सड़कों पे जाम कर दिया हमारे लोगों ने, मोटरसाइकिल बाइकर्स ने, तो जितनी भी कमजोरी थी, बीमारी थी, वो दूर हो गई। और ये दुआएं, ये आशीर्वाद हमें फिर यहाँ से खड़ा कर दिया। आखिरी सवाल रहेगा, डर लग रहा है जिस तरीके से आपको डराने की कोशिश की जा रही है, आपके घरों का गोल गोल घूम के सब कुछ देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या रखा गया है, कैसे हमला किया जाए, डर लग रहा है। जीवन में 2 ही चीज़, एक ही चीज़ निश्चित और अनिश्चित है। निश्चित है मौत, और कब आएगा वो अनिश्चित है। एक ही जान है, या तो वो ले ले या तो ये ले ले। लेकिन समाज के लिए आप खड़े हैं। बिल्कुल, शहीद होने के लिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।